बिहार के बेगूसराय गोलीकांड मामले में पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया है। इनसे गोली चलाने वाले अपराधियों के बारे में पूछताछ की जा रही है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घटना के पीछे साजिश का अंदेशा जताया है। हमने तो अधिकारियों को कह दिया कि इस तरह की घटना एक एक चीज पर नजर रखे रहिए। हम तो कर ही रहे हैं कि जब एक बार हो गया तो इसका मतलब समझ लीजिए कहीं भी कुछ हो सकता है, तो देखने लीजिए। तो हम सब करवा रहे हैं। बेगूसराय के सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह गोलीकांड में मारे गए चंदन की अंतिम यात्रा में शामिल हुए। गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा कि बिहार में जंगल राज फिर से आ गया है। देश में बिहार में जंगल राज से भी ऊपर है। आज नीतीश कुमार मुख्यमंत्री यहाँ के नहीं, वो मुखौटा के रूप में हो गया। आपको बता दें कि कल बेगूसराय में बाइक सवार अपराधियों ने 30 किलोमीटर तक बेहिसाब गोलीबारी की, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 10 लोग घायल हो गए। गोली चलाने वाले अपराधी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। गोवा में कांग्रेस के 8 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और गोवा बीजेपी अध्यक्ष सदानंद तनावडे की मौजूदगी में कांग्रेस के विधायक बीजेपी में शामिल हुए। इनमें दिगंबर कामत, माइकल लोबो, डेलीला लोबो, राजेश फलदेसाई, केदार नाइक, संकल्प अमोनकर, एलेक्सो सिकेवरा और रुडोल्फ फर्नांडिस शामिल हैं। 40 सीटों वाली गोवा विधानसभा में कांग्रेस के अब सिर्फ 3 विधायक रह गए हैं। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने कहा कि कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, जबकि गोवा से कांग्रेस छोड़ो यात्रा शुरू हो गई है। उनका लीडर भारत जोड़ो आंदोलन में लगे हुए हैं और उसी वक्त और यहाँ से लोग कांग्रेस छोड़ रहे हैं, तो उनको खुद पता होना चाहिए कि कांग्रेस छोड़ के लोग जा रहे हैं। तो कांग्रेस छोड़ो आंदोलन के गोवा से स्टार्ट हो चुकी है। कांग्रेस ने बीजेपी में गए विधायकों पर पार्टी के साथ विश्वासघात का आरोप लगाया है। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री और अब बीजेपी में शामिल हुए दिगंबर कामत ने कहा कि मैं बीजेपी में शामिल होने से पहले मंदिर गया, भगवान ने मुझे रास्ता दिखाया। I have asked the God and the goddess that this is in my mind what I should do. Then God said, you go ahead. गुजरात के कच्छ जिले में 40 किलोग्राम हेरोइन के साथ 6 पाकिस्तानी नागरिक पकड़े गए हैं। आतंकी मार्केट में पकड़ी गई हेरोइन की कीमत 200 करोड़ से ज्यादा बताई गई है। यह ऑपरेशन गुजरात एटीएस ने इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ मिलकर किया। एटीएस अधिकारी के मुताबिक सूचना मिलने पर कच्छ के जखाऊ बंदरगाह के पास अरब सागर में मछली पकड़ने वाली नाव को पकड़ा गया। उसकी तलाशी में हेरोइन बरामद हुई, जिन्हें 6 पाकिस्तानी लेकर आ रहे थे। पाकिस्तान में जो ड्रग लॉर्ड है अब्दुल्ला, कराची में जो बैठा है, उसके साथ इनकी बातचीत चलती थी। उसने बोट अल तियासा के थ्रू ये हेरोइन इंडिया में भेजा। हेरोइन की खेप को गुजरात तट पर उतारे जाने के बाद सड़क के जरिए पंजाब और दिल्ली भेजने की तैयारी थी। इससे पहले 9 सितंबर को कोलकाता पोर्ट से भी करीब 200 करोड़ की हेरोइन बरामद की गई थी। जेल में बंद माफिया अतीक अहमद के खिलाफ उत्तर प्रदेश प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। अतीक अहमद की प्रयागराज की 2 संपत्ति को कुर्क किया गया है। साथ ही लखनऊ में अतीक के आलीशान बंगले को भी कुर्क किया गया है। इन तीनों संपत्तियों की अनुमानित कीमत 16 करोड़ रुपए आंकी गई है। प्रयागराज पुलिस ने तीनों संपत्तियों को गैंगस्टर एक्ट के तहत चिन्हित किया था। कुछ दिनों पहले ही डीएम ने माफिया अतीक अहमद की करोड़ों की इस संपत्ति को कुर्क करने के लिए प्रयागराज पुलिस को अनुमति दी थी, जिसके बाद आज भारी संख्या में पुलिस बल के साथ पहुंची टीम ने कुर्की की कार्रवाई को अंजाम दिया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एक बस के खाई में गिरने से 12 लोगों की मौत हो गई और 22 लोग घायल हो गए। 5 घायलों को एयरलिफ्ट करके जम्मू मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। हादसे में जान गंवाने वालों में 3 स्कूली बच्चे भी शामिल हैं। हादसे पर पीएम मोदी और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने शोक जताया है। जम्मू कश्मीर सरकार ने मृतकों के परिवार वालों को 5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस से दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी ईओडब्ल्यू ने आज करीब 8 घंटे से ज्यादा पूछताछ की। सुकेश चंद्र शेखर से जुड़े 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में यह पूछताछ की गई। जैकलिन को पूछताछ के लिए तीसरी बार समन भेजा गया था। जैकलिन से पूछताछ के दौरान 5 से 6 अफसर शामिल रहे। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक जैकलिन को सुकेश की आपराधिक हरकतों की जानकारी थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने सुकेश के साथ वित्तीय लेन देन किए। जैकलिन पहले ही स्वीकार कर चुकी हैं कि उन्होंने सुकेश से कई महंगे उपहार लिए थे।
गुजरात के अहमदाबाद में एक निर्माणाधीन इमारत की लिफ्ट गिरने से 7 मजदूरों की मौत हो गई और एक मजदूर घायल है। यह हादसा उस वक्त हुआ जब मजदूर 7वीं मंजिल पर काम कर रहे थे। लिफ्ट के अचानक टूट जाने से इन सभी की जान चली गई। बिल्डर ने लगभग 3 घंटे तक इस दुर्घटना की जानकारी पुलिस या प्रशासन को नहीं दी। पुलिस ने मामला दर्ज करके आगे की जांच शुरू कर दी है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर हादसे पर दुख जताया। बीसीसीआई को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट से राहत के बाद अब सौरभ गांगुली अगले 3 साल तक बीसीसीआई के अध्यक्ष बने रह सकते हैं। इसके अलावा जय शाह भी बीसीसीआई के सचिव बने रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट से बीसीसीआई ने कूलिंग ऑफ पीरियड के प्रावधान में बदलाव की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। अब पदाधिकारी राष्ट्रीय और स्टेट बोर्ड में लगातार 2 कार्यकाल तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। बहुत स्वागत योग्य फैसला है। इससे एक तो बीसीसीआई की में अनुभवी लोगों के काम करने का रास्ता और आसान होगा। 2019 में हुए बीसीसीआई चुनाव में जब पदाधिकारियों का चुनाव हुआ था, उसके ठीक बाद बोर्ड ने कूलिंग ऑफ पीरियड को लेकर लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार में शामिल होंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 17 से 19 सितंबर तक लंदन दौरे पर रहेंगी। 19 सितंबर को वेस्टमिंस्टर एबे में एलिजाबेथ द्वितीय का अंतिम संस्कार होगा। महारानी के अंतिम संस्कार में कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष और सरकार के प्रमुखों के शामिल होने की उम्मीद है। आज से 4 दिन के लिए एलिजाबेथ द्वितीय का पार्थिव शरीर वेस्टमिंस्टर हॉल में रखा जाएगा। महारानी एलिजाबेथ का 8 सितंबर को 96 साल की उम्र में निधन हो गया था।